नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर दिल्ली वासी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब हम सुबह उठते हैं और खिड़की खोलते हैं तो हमें ताज़ी हवा की जगह धुंध और बदबूदार हवा मिलती है। गले में जलन, आंखों में पानी और सांस लेने में तकलीफ अब आम बात हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्थिति हमेशा से ऐसी थी, और अगर नहीं तो फिर दिल्ली की हवा इतनी खराब कैसे हो गई। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को भावनाओं से नहीं बल्कि एक प्रोफेसर की तरह पूरी तरह तर्क और विज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, दिल्ली में ये इतना ज़्यादा क्यों है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और सबसे ज़रूरी इसका समाधान क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। जब हवा में ऐसे हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसमें धुआं, जहरीली गैसें और बहुत ही बारीक कण शामिल होते हैं जिन्हें हम PM 2.5 और PM 10 कहते हैं। PM 2.5 इतने छोटे होते हैं कि ये हमारी नाक और मुंह से होते हुए सीधे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और कई बार खून में भी मिल जाते हैं। यही वजह है कि एयर पोल्यूशन सिर्फ सांस की बीमारी नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली समस्या बन जाता है। साफ हवा हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना साफ पानी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हवा को हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में ही प्रदूषण इतना ज़्यादा क्यों होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है वाहनों की संख्या। दिल्ली में रोज लाखों गाड़ियां चलती हैं जिनसे निकलने वाला धुआं सीधे हवा को जहरीला बनाता है। दूसरा बड़ा कारण है निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल। सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो और इमारतों का निर्माण जरूरी है, लेकिन जब नियमों का पालन नहीं होता तो धूल पूरे शहर में फैल जाती है। तीसरा कारण है पराली जलाना। सर्दियों के मौसम में आसपास के राज्यों में खेतों की पराली जलाई जाती है और हवा के साथ उसका धुआं दिल्ली में आकर रुक जाता है। चौथा कारण है दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और मौसम। सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है जिससे प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता और शहर में ही फंस जाता है। पांचवा कारण है औद्योगिक प्रदूषण और कचरा जलाना, जो हालात को और गंभीर बना देता है। अब बात करते हैं कि इस प्रदूषण का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले असर पड़ता है हमारे फेफड़ों पर। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस की अन्य बीमारियां बढ़ जाती हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति और भी खतरनाक होती है। इसके अलावा रिसर्च बताती है कि एयर पोल्यूशन से दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों के फेफड़ों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से दिमाग और नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। यानी ये समस्या सिर्फ आज की नहीं बल्कि हमारे भविष्य की सेहत से भी जुड़ी हुई है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, समाधान। दिल्ली की हवा एक दिन में साफ नहीं हो सकती, लेकिन अगर सही कदम उठाए जाएं तो हालात ज़रूर सुधर सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे, निर्माण कार्यों पर सख्त नियम लागू करे और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बढ़ाए। लेकिन सिर्फ सरकार को दोष देना सही नहीं है, आम जनता की भूमिका भी उतनी ही ज़रूरी है। हमें निजी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, कार पूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाना चाहिए, कचरा कभी नहीं जलाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपनी छोटी सी जिम्मेदारी समझ ले तो बड़ा बदलाव संभव है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन सिर्फ एक समस्या नहीं है बल्कि ये एक चेतावनी है। यह हमें बता रहा है कि अगर हमने अभी भी अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम आज से ही सही फैसले लें तो आने वाला कल ज़रूर बेहतर होगा। साफ हवा हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी।